अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें किस तरह से करना है, हमें दे दी है सिर्फ क्यू की वैल्यू और हम यानी कि ये वाली वैल्यू, और हमें कहा हुआ है कि 1/q हमें पहले फाइंड करना है, फिर इन दोनों को माइनस करवाना है। तो सबसे पहले हम 1/q फाइंड करेंगे। किस तरह, कौन से मेथड से? रैशनलाइज वाला मेथड जो हमने सीखा था। तो 1/q किसके इक्वल होगा? 1/√2 प्लस √3 के। किस तरह से ये इसके इक्वल हुआ? हमने आपको बताया था क्यू है 1/q, तो इसके ऊपर हमने 1 1 लगा दिया। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। किसको? डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन किस तरह से चेंज करेंगे? √2, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे, √3। इसी तरह से यहाँ पर भी √2 माइनस √3 करके हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? पुराना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/q इक्वल टू √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 था, √2 माइनस √3। क्यों? आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर हमारा वही रहता है। अब हमें यहाँ पर ये बात मालूम है कि 2 और यहाँ पर इस तरह से दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्वायर से √ कैंसिल हो रहे हैं, स्क्वायर से √ कैंसिल हो रहे हैं। तो अब हम 1/q इक्वल टू √2 माइनस √3 लिख दिया हमने, डिवाइड करवा दिया 2 माइनस 3। आपको पता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर माइनस होती है तो वो फिर माइनस का साइन आता है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर आया √2 माइनस √3 डिवाइड बाय -1। और खाली 1 होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर -1 है तो उस माइनस साइन को हम ऊपर वाली वैल्यू से ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ऊपर वाली वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √2 माइनस माइनस प्लस √3। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/q का। अब हमारे सवाल के अंदर एक स्टेप हमारा हो गया। किस तरह से हुआ? q की वैल्यू गिवन थी, 1/q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करवाएंगे। यानी कि q की जो वैल्यू है, करके भी दिखा देते हैं साथ साथ, q माइनस 1/q हमारे पास आ गया था। q की वैल्यू हमारे पास क्या है? √2 प्लस √3। यहाँ तक बात क्लियर? माइनस का साइन है। अभी जो माइनस हो रही है 1/q की पूरी वैल्यू से हो रही है, तो 1/q की वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और 1/q की वैल्यू है क्या? माइनस √2 प्लस √3। इसको थोड़ा सा रब कर देते ताकि आपको ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए। माइनस √2 प्लस √3। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो यही माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम उसको माइनस करेंगे। √2 और प्लस √3 को हमने उसी तरह से लिख दिया है, कोई चेंजेस नहीं हुए। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस √2 और माइनस प्लस माइनस √3। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमारे नोट करा यहाँ पर कि प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल आउट हो गए। प्लस √3 और माइनस √3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास q माइनस 1/q की वैल्यू में क्या क्या चीज़ें बची हैं? √2 प्लस √2। जब √2 प्लस √2 हो, दोनों √ प्लस हो रहे हो, तो हम उसको लिखते हैं 2 और जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम √ कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर √ मल्टीप्लाई हो रहा था √ से, तो हमने कहा
स्क्वायर डाल दिया था उसके ऊपर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया था। लेकिन जब प्लस हो रहे होंगे तो हम उसको इस तरह से 2√2 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास आ गया q माइनस 1/q की वैल्यू। दो वैल्यूज़ अब तक हमने फाइंड कर ली हैं। एक वैल्यू सवाल के अंदर मौजूद थी फाइंड करने के लिए, दूसरी हमें उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए थी। जैसे कि 1/q हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/q, लेकिन हमें अगर सवाल सॉल्व करना है तो हमें 1/q फाइंड करना पड़ा। q माइनस 1/q, आधा सवाल हमारा हो गया, यहाँ तक की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें निकालनी है q² प्लस 1/q² की वैल्यू। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये जो अभी हमने आंसर निकाला है ये वाला, इसको दोनों साइड पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे। किस तरह से? q माइनस 1/q का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। जो हमने इस तरह से कर लिया है तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद आया। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। वो फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ याद रखने के लिए कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होती है, यानी कि, और सेकंड वैल्यू को हम b कहते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करके आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास q माइनस 1/q का, यानी कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम, ताकि जगह हमारे पास कम है। इक्वल टू का हमने साइन डाला और अब हमने आगे इंटरप्रेट करना स्टार्ट करा। q² माइनस 2 माइनस 2ab में क्या आएगा? q 1/q प्लस b² मतलब 1/q का, ये सही नहीं हो पा रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ क्योंकि आपको फिर जगह कम पड़ जाए ना, तो मैं इसको कुछ इस तरह के फॉन्ट में लिखता हूँ कि ये आपके पास पूरा भी आए और ये आपके पास सॉल्व भी होता रहे। तो अब हमने क्या करा? हमने फार्मूला ओपन करा, q² माइनस 2ab, 2a की जगह पर आ गया q और b की जगह पर आ गया 1/q प्लस b² यानी कि 1/q का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब हमने इस वाली साइड के ऊपर करा तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, और अंडर√2 को जब हमने मल्टीप्लाई करा, यानी कि अंडर√2 का जब हमने स्क्वायर आया अंडर√2 के ऊपर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारा बचा 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 था। यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हो गई। q से q कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास बचा q² माइनस 2 प्लस 1/q का स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। अब हमें मालूम है कि हमें सवाल के अंदर मालूम करनी है q² प्लस 1/q, यानी कि इन दो की वैल्यू। 2 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा, तो 2 जो है यहाँ पर माइनस का है। जब हम इक्वल की इस तरफ लेकर चले जाएंगे तो यही 2 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। q² प्लस 1/q का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2। फाइनल आंसर की तरफ आ जाते हैं, q² प्लस 1/q² इक्वल टू 10। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे चलकर इससे भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।